2024 के चुनाव में आम आदमी क्या सोचता है, किसके साथ जाएगा? को 2024 में बदलाव होगा? ज़रूर बदलाव ज़रूर होगा। वैसे जो अभी तक बेरोज़गारी पे उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे, अभी तक के मैं खुद ही बेरोज़गार बैठा हूं। आज भी दिन भर इंटरव्यू के लिए दौड़ा, लेकिन अभी तक के कोई पॉजिटिव रिज़ल्ट नहीं मिला। स्वास्थ्य विभाग सुबह अपने बच्चे को लेकर के गया था, जहां 1 घंटे में काम होना चाहिए 6 घंटे लगे हैं। शाम हो गई, डॉक्टर ने बोला कल आइएगा। कुछ टेस्ट रह गए अभी भी। ना स्वास्थ्य सही है, ना रोज़गार मिल रहा है। अब आप बताइए क्या कर सकते हैं। आपको क्या लगता है, आम जनता क्या सोचती है कि 9 साल कार्यकाल कैसा रहा है? 2024 के चुनाव में क्या होने वाला है? कोई भी हो, मगर सरकार भाजपा के नंबर 1 की है, ये मानिए। और अगला जो 2024 सरकार है वो मोदी ही आएंगे। हजारों करोड़ लाखों करोड़ रुपए से प्रचार पे खर्चा करे जा रहे हैं और मीडिया सबसे बड़ा भूमिका निभा रहा है, केवल गुणगान कर रहा है सत्ता पक्ष के जितने भी मतलब नेता है उनसे कोई सवाल नहीं करता है और विपक्ष से डांट के सवाल करता है और ज़मीनी मुद्दे कोई दिखाए नहीं जाते हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं द फ्रीडम वॉइस। हमें लखनऊ के हजरतगंज क्षेत्र में और यहाँ से लोगों की राय जानेंगे कि 2024 के चुनाव में यहाँ की जनता किसके साथ है। लोकसभा के चुनाव में 1 साल से भी कम का समय है। एक तरफ जो है मोदी सरकार 9 साल का कार्यकाल पूरा कर चुकी है और लगातार बड़ी बड़ी होल्डिंग लगा के अपने काम गिनवा रहे हैं, और दूसरी तरफ विपक्ष एकमुश्त होकर इस समय महंगाई और बेरोजगारी को मुद्दा बना रहा है। तो 2024 के चुनाव में आम आदमी क्या सोचता है, किसके साथ जाएगा? राय दीजिए। अभी तो आने दो, इलेक्शन आने दो, तब पर बताएंगे उस समय। अभी 2024 में जनता किसके साथ? अरे जनता बीजेपी के साथ ही है, क्योंकि काम हुआ भी है और नहीं भी हुआ है। अच्छा, 2024 के चुनाव में जनता के आम मुद्दे क्या रहने वाले हैं? अरे मुद्दे तो बहुत से हैं। बेरोजगारी मेन है, एजुकेशन है, बहुत सारे हैं। ये जो नरेंद्र मोदी जी और जो इनके मंत्री हैं लगातार बड़ी बड़ी होल्डिंग लगा के पूरे प्रदेश में इस चीज़ का ढिंढोरा पीट रहे हैं और लगातार रोजगार मेला के तहत रोजगार देने की बात कह रहे हैं। तो इस पे काम नहीं हुआ है? देखिए, सोच अच्छी है, कुछ नहीं है, वो सिर्फ जमीन पे कुछ नहीं है, वो हवा में है। सोच अच्छी है लेकिन सिर्फ हवा में है, कार्यकाल कुछ जमीन पे कार्य नहीं हुआ है। चलिए और लोगों से भी जानेंगे क्या कहेंगे भैया। 2024 के चुनाव में यहाँ की लखनऊ की जनता किसके साथ है? वैसे जो अभी तक बेरोज़गारी पे उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे, अभी तक के मैं खुद ही बेरोज़गार बैठा हूं। आज भी दिन भर इंटरव्यू के लिए दौड़ा, लेकिन अभी तक के कोई पॉजिटिव रिज़ल्ट नहीं मिला। स्वास्थ्य विभाग सुबह अपने बच्चे को लेकर के गया था, जहां 1 घंटे में काम होना चाहिए 6 घंटे लगे हैं। शाम हो गई, डॉक्टर ने बोला कल आइएगा। कुछ टेस्ट रह गए अभी भी। ना स्वास्थ्य सही है, ना रोज़गार मिल रहा है। अब आप बताइए क्या कर सकते हैं। तो 2024 के चुनाव में एक बेरोजगार के नाते आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय, किसके साथ जाएंगे? बीजेपी या कांग्रेस या अदर? देखिए, अपोजिशन इतना स्ट्रांग नज़र नहीं आता मुझे। बीजेपी के साथ जाना मुश्किल है मेरा। अभी देखिए जो है पटना में इतनी बड़ी जो विपक्ष एक साथ आ रहा है और विपक्ष कह रहा है कि 2024 के चुनाव में एक साथ है। वो पटना है, ये यूपी के भी नेता वहाँ पहुँचे हुए थे। यूपी के नेता पहुँचे हुए थे, पहले मैंने तो देखा नहीं। फिलहाल मैं टीवी इतना ज़्यादा देखता नहीं, क्योंकि यूपी के जो यहाँ का जो प्रमुख विपक्षी दल है समाजवादी पार्टी, इस समय जो पूरी तरह से सक्रिय है 2024 चुनाव को लेके, वो वहाँ पहुँचे हुए थे पटना में। तो क्या देखते हैं यहाँ पे समाजवादी पार्टी भाजपा को कितनी टक्कर देगी? अच्छी खासी टक्कर देगी, अच्छी बराबर की टक्कर होगी। मेरे कह रहे हैं बराबर की टक्कर होगी। समाजवादी पार्टी और बीजेपी में बराबर की टक्कर होगी, यही दो पार्टी। क्या जी भैया, क्या सोचते हैं आप, यहाँ 2024 में समाजवादी पार्टी और भाजपा में कैसी टक्कर रहेगी? और क्या जो है 2024 में अखिलेश यादव बीजेपी को पछाड़ने में 80 में 80 नारा दे रहे हैं, कितना कारगर होगा? पहली बात तो ये है कि अभी एक जल्दी में सूचना जारी हुई है कि दिल्ली से केजरीवाल जो है जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं अखिलेश यादव जी, उनसे गठबंधन के लिए बात करने आए थे। यहीं अपने लखनऊ में मीटिंग हुई थी। यूपी की बात करिए, वहाँ पे छोटी 6 या 7 सीटें हैं, दिल्ली में वो दिल्ली की बात कर रहे हैं, पॉइंट पे आ रहे हैं धीरे धीरे। अभी कांग्रेस ने भी यूपी के चुनाव को देखते हुए 3000 अपने कार्यकर्ताओं को मैदान में उतारा है, जहाँ पर चाय पे चर्चा चल रही है। अगर योगी जी को अपनी सरकार बनानी है लोकसभा में, तो छवि पर ध्यान न देते हुए समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए, जो कि मेन समस्या इस समस्याएं जैसे क्या, कौन सी समस्याएं हैं? आप किसी गांव दराज चला जाइए, वहाँ पे जैसे समाज कल्याण की समस्याएं हैं, कुछ प्रशासनिक समस्याएं हैं, उन पर ध्यान ना दे करके बीजेपी गवर्नमेंट केवल छवि बनाने में लगी हुई है।
ये चीज़ सत्यता है, ये चीज़ हर आदमी जानता है। बड़ी बड़ी होल्डिंग पूरे लखनऊ में और पूरे उत्तर प्रदेश में लगी हैं कि 9 साल बेमिसाल। और आप सबके वही आम लोगों के बीच में कितना आम लोगों का जीवन कितना खुशहाल हुआ, कितना बेमिसाल हुआ इन 9 सालों में, इस पे छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ कि जब जनता दरबार लगता है तो वहाँ आपने देखा होगा काफ़ी भीड़ लगती है। वहाँ पे कुछ फरियादी ऐसे होते हैं जिनकी छोटी छोटी समस्याएं होती हैं, लेकिन जो मंत्री हमारे यहाँ के, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो करते क्या है कि वो उनकी समस्याएं नहीं सुनते हैं, वो नेता नगरी में ही अपनी छवि बनाने को लेकर क्या कर रहे हैं। चलिए भैया, इन लोगों का कहना है कि जो 9 साल का कार्यकाल रहा है सिर्फ हवा हवाई रहा है, ज़मीन पे कोई काम नहीं उतरे हैं। तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में? काम क्या, बस हो रहा है, बस जैसे चल रहा है वैसे ही हो रहा है काम। को 2024 में बदलाव होगा? ज़रूर बदलाव ज़रूर होगा। विपक्ष नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट उनको टक्कर दे पाएगा? बराबर की टक्कर है दोनों में। उत्तर प्रदेश में क्या रहेगा? उत्तर प्रदेश में एक तरफ जो है बीजेपी 80 में 80 का नारा दे रही है और दूसरी तरफ अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी नारा दे रही है कि 80 हराओ भाजपा भगाओ। अब बोल रही तो 80 में 80 आएगी, फिर इसका मतलब समाजवादी पार्टी 80 में 80। नहीं देखिए, हाँ इस बार टक्कर बहुत टक्कर होने वाली है। आपको क्या लगता है, आम जनता क्या सोचती है कि 9 साल कार्यकाल कैसा रहा है? नहीं, कार्यकाल की बात नहीं, ऑप्शन नहीं है उसके पास, कोई मजबूरी है उसकी, ऑप्शन तो कोई है नहीं कि विपक्ष के पास भी नहीं है कोई विपक्षी, कोई नेता नहीं है। राहुल गांधी का भी कुछ है नहीं, उनके पीछे भी तो नहीं, अकेले हैं बेचारे, करेंगे क्या, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। हमें लगता है जनता सोच रही, जनता मन बना लिए देंगे। इस समय जो बीजेपी लगातार कहीं भी देखेंगे वो राहुल गांधी के पीछे पड़ी हुई है और राहुल गांधी को कहते हैं पप्पू है। क्या वास्तव में राहुल गांधी पप्पू हैं? अरे नहीं, वो कहने वाले ही पप्पू हैं, खुद उनको खुद ही नहीं पता है। पढ़े लिखे नेता हैं और क्या। यहाँ जब भारत में होते हैं तो उनको यहाँ के जो नेता हैं, यहाँ की जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके अगेंस्ट वाले, वो कहते हैं पप्पू। और जब यही राहुल गांधी विदेशों में इनको जो है बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में बुलाया जाता है उनको स्पीच देने के लिए, लेक्चर देने के लिए, उनको सुनना नहीं चाहते। राहुल गांधी जो कहता है सही कहता है। अब लोग, राहुल गांधी कैसे नेता है? बढ़िया है, नेता तो बढ़िया। 2024 के चुनाव में क्या होने वाला है? अभी जनता के पास सबसे बड़ी समस्या है, उसके बाद कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है, कोई ऐसी एक मजबूत विपक्ष नहीं, कोई ऐसा। जनता की समस्याएं क्या हैं? भाई जनता को अपनी सुविधाएं चाहिए। अब नोटबंदी कर दी तो आम जनता परेशान हो रही है। महंगाई भी है कुछ? महंगाई तो है ही है। वो बताइए, महंगाई का मुद्दा कितना रहने वाला है? महंगाई का मुद्दा तो फिर भी कम से कम, महंगाई का मुद्दा तो तेल देख रहे कहाँ जा रहा है, पेट्रोल देख रहे कहाँ जा रहा है, डीजल कहाँ जा रहा है, और सिलेंडर देखिए कहाँ जा रहा है, कहाँ 750। बैंगन 80 रुपए किलो है, बैगन 80 रुपये, अदरक का, टमाटर भी 80 रुपए किलो, और अदरक 250 रुपये किलो है। तो ये जो आम जनता के मुद्दे हैं, ये 2024 के चुनाव में मुद्दे बनने वाले हैं? नहीं बनने वाले हैं। आम जनता क्या सोचती है और उसका जीवन कितना खुशहाल और कितना दुखदाई रहा है इन 9 सालों में? कितना बेमिसाल आपका जीवन हुआ? देखिए, कोई भी हो मगर सरकार भाजपा की नंबर 1 की है, ये मान लीजिए। और अगला जो 2024 सरकार है वो मोदी ही आएंगे, में कोई दूसरा कोई नहीं आएगा। दूसरा कोई नहीं आएगा। कुछ मुद्दे भी हैं, महंगाई आप पे भी कुछ? महंगाई तो जब देश तरक्की करेगा तो महंगाई तो बढ़ेगी, कोई भी चीज़ में तो वो तो महंगाई बनना ही बनना, ऑटोमेटिक बनना है। लखनऊ स्मार्ट सिटी बन गया कि नहीं? अभी नहीं बना। अभी नहीं, 9 साल हो गए। हाँ 9 साल तो हो गए, बनेगा, धीरे धीरे बनेगा। तो तरक्की क्या हुई है देश की तरक्की में? कुछ ऐसे 5 कोई काम गिनाए कि जो तरक्की में हुआ है? ये हमको नहीं मालूम। इससे आपको लगता है कि देश तरक्की कर रहा है? ये हमको नहीं मालूम है। आपके लिए महंगाई और बेरोजगारी कितना है? सबसे बड़ा मुद्दा हमारे लिए बेरोजगारी है। सरकार जब 2016 में आई थी तो कहा था 1 करोड़ नौकरियां हर साल, 2 करोड़ नौकरियां 2014 में 2014 में कहा कि 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे। तो अभी तक इन्होंने कितनी नौकरियां दी हैं, ये मोदी जी को जवाब देना चाहिए। लगातार बड़े बड़े रोजगार मेले तो लगाए जा रहे हैं सरकार के द्वारा। सरकार देख लीजिए असफल है, इतने लोग धरना प्रदर्शन करे कोविड काल में भी, उसके बाद भी कर रहे हैं, लेकिन वैकेंसी आती ही नहीं है। क्या ये जो बड़ी बड़ी होल्डिंग लगा के दावे की जा रहे हैं खोखले जुमले हैं क्या? सब झूठा प्रचार करा जा रहा है, केवल ये प्रचार तंत्र बना रखा है। हजारों करोड़ लाखों करोड़ रुपए से प्रचार पे खर्चा करे जा रहे हैं और मीडिया सबसे बड़ा भूमिका निभा रहा है, केवल गुणगान कर रहा है सत्ता पक्ष के जितने भी मतलब नेता है उनसे कोई सवाल नहीं करता है और विपक्ष से डांट के सवाल करता है और ज़मीनी मुद्दे कोई दिखाए नहीं जाते हैं। 2024 में बदलाव होगा? 2024 में बिल्कुल बदलाव होगा और समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। प्रदेश से कम 70 से 80 सांसद बनेंगे।
2024 के चुनाव में एक साल से भी कम का समय है, आपको क्या लगता है 2024 में बदलाव होगा? 2024 में आएंगे तो मोदी जी, ठीक है। महंगाई एक अलग मुद्दा होता है, क्या विपक्ष आएगा तो क्या जो ये क्या वो देखिए जो भी मौजूदा सरकार है महंगाई के मुद्दे पर उन्होंने कहा था महंगाई हम आएंगे तो महंगाई 100 दिन में कम करेंगे। महंगाई कितना कम हुआ है? महंगाई तो बढ़ती रही है चाहे किसी की भी सरकार रही हो। सर आप एक बात बता दो ना, जब ये पहले की जब 14 से पहले की जो गवर्नमेंट 2 करोड़ रोजगार कहीं वो कहा था दे भी रहे हैं, मगर जब आपके अंदर क्षमता होगी पेपर आप देते हो, ठीक है। मतलब आपका कहना है कि उत्तर प्रदेश या देश में नौकरियों की कमी नहीं है, प्रतिभा की कमी है? नहीं प्रतिभा देखिए, अगर आपने पढ़ लिख रखा है पेपर गवर्नमेंट आप कह रहे हैं कि अगर आप में काबिलियत है, देखिए काबिलियत है, नौकरी तो निकलती रहती है, ऐसा नहीं निकलती रहती हैं। आप जो आदमी आप पेपर लिखेगा वो पास होगा, और ऐसा भी नहीं कि पहले क्या घूस चलती थी, आप पैसे यानी कि अभी पेपर आउट हुआ, 1-2 पेपर आउट भी हुए, उसमें गवर्नमेंट ने 1-2 नहीं लगभग जितने पेपर हुए हैं, समझ आ रहा हूँ, देखिए पेपर आउट भी होते हैं, उस पर गवर्नमेंट एक्शन भी लेती है। अब देखिए जैसे कि मोदी जी हैं, अब मोदी जी तो 24 में बनेंगे, बीजेपी गवर्नमेंट तो बनेगी सर, महंगाई कितनी भी हो जाए। देखिए वोट तो जनता को करना है सर। उत्तर प्रदेश में क्या रहने वाला है? समाजवादी पार्टी यहाँ से प्रमुख विपक्षी दल है, कितना टक्कर देगी? देखिए टक्कर तो देती है, सपा तो टक्कर देती है सर, ऐसा नहीं है, मगर वो उस लेवल पे नहीं आ पाती है कि जैसे कि बीजेपी को आप उखाड़ के फेंक दो।